मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं माजी से शानदार मुस्तकबिल की तरफ। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिएगा, शैतान आपके माजी को याद दिलाकर आपको दुख देना चाहता है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह आपके माजी को शिफा देकर आपके हाल और मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाना चाहता है। खुदावन यीशु मसीह के पास आने वाले इस बात को याद रखें, खुदावन यीशु मसीह उनके माजी को शिफा देगा। आज सुबह हम बात करना चाहेंगे लूत की बीवी पर। जब खुदा ने लूत के घराने को सदूम और अमूरा से निकाला तो कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, खुदा ने उनसे कहा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब खुदावंद हमें माजी से निकाल ले तो उसके बाद हमें माजी की तरफ पलट कर नहीं देखना। वो लोग जो माजी से निकलने के बाद फिर माजी की तरफ देखते हैं, उनका हाल लूत की बीवी की तरह होता है। लूत की बीवी जहां से निकली थी, उसने पलट कर फिर उसी शहर को देखा जो आग में जल रहा था, जो गुनाहों के बाइस दुख उठा रहा था, जो गुनाहों के बाइस जल कर राख हो रहा था। खुदा के लोगों, जब खुदा हमें माजी से निकाले फिर माजी की तरफ ना देखें, अपने हाल और मुस्तकबिल पर गौर करें। जब बार बार हम अपने माजी की तरफ देखेंगे तो वो माजी, मैंने पिछले मैसेज में भी आपको कहा कि माजी आपको जीने नहीं देगा। बहुत से लोग हैं जो अपने माजी पर बातचीत नहीं करना चाहते। अगर कोई उनके माजी पर बात करे तो वो उन्हें शट अप की कॉल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके माजी पर बात की जाए। वो अपने माजी को लेकर के बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो नहीं चाहते उनके माजी पर बातचीत की जाए। लेकिन इस बात को याद रखिए, शैतान बार बार आपके माजी पर काम करेगा और वो आपको दुख देगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जब आप पास आ जाएंगे, वो आपके माजी को शिफा देगा। वो आपको दुख नहीं देगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि वो आपके माजी को शिफा देगा, वो आपके माजी को अच्छा कर देगा, ताकि आप अपने मुस्तकबिल में खुदा के जलाल को देख सकें। खुदा के लोगों, लूत की बीवी का पलट कर पीछे देखना ये खतरनाक है। ऐसे बहन भाई, ऐसे ईमानदार जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, तौबा की और फिर पलटकर उन्होंने माजी की तरफ देखा, उन्होंने दुख सहे। कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, जो फिर पलटकर पीछे जाता है, माजी की तरफ देखता है, उसी जिंदगी की तरफ जाता है, वो ऐसे ही है जैसे कुत्ता अपनी कैह की तरफ और नहलाई हुई सूरनी फिर दलदल की तरफ। हमें ऐसा नहीं बनना, हमें अपने माजी की तरफ नहीं जाना। जो लोग माजी से निकल आए हैं वो अपने हाल को और अपने मुस्तकबिल को देखें। जब आप बार बार माजी की तरफ जाएंगे तो याद रखिए, माजी आपको परेशान करेगा और आपकी स्पिरिचुअल तरक्की भी नहीं होगी। रूहानी ग्रोथ के लिए हमें माजी को अपने जीवन से अलग कर देना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए सलीब पर खून बहाया कि वो आपके माजी को शिफा दे, वो आपके हाल को शिफा दे और आप अच्छे मुस्तकबिल के लिए आपके जीवन में अपनी कुदरत को जारी कर दे। यीशु का खून आज भी नया करता है। जो लोग अपने माजी को लेकर के परेशान हैं, वो यीशु के खून के पास आ जाएं। यीशु मसीह का खून उन्हें पाक करेगा। लूत की बीवी ने जब उस शहर को देखा तो कलाम खुदावंदी के अंदर लिखा है कि वो नमक का सतून बन गई। माजी को देखने वाले उसी जगह पर रुक जाएंगे, लेकिन मुस्तकबिल को देखने वाले तरक्की पर तरक्की करेंगे। लूत की बीवी की जिंदगी वहीं स्टॉप हो गई, खत्म हो गई, नमक का सतून बन गई, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। जो लोग लूत की बीवी की तरह अपना माजी देखेंगे वो वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, उनकी तरक्की नहीं होगी, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो नाकाम होंगे जिंदगी के अंदर। कामयाबी के लिए हमें माजी की तरफ नहीं बल्कि अपने हाल को ठीक करना है और मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना है। खुदा के लोगों, आइए आज सुबह माजी के गुनाहों, माजी की ख्वाहिशें, माजी की चीज़ें, माजी के अंदर जो हमारे रिलेशनशिप है, कभी कभार हमने वो पुरानी तस्वीरें, पुराने मैसेजेस, पुरानी बातें छुपाई होती हैं, उनको अपने अंदर से निकालिए, किक आउट कीजिए और खुदा की हुजूरी को मौका दीजिए। हम कहते इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, ये मेरे पास आखिरी निशानी है। आखिरी निशानियां हमें ख़त्म करनी है। इब्राहिम को खुदा ने कहा, इस्माइल को निकाल, आखिरी निशानियों को निकालिए।
कोई निशानी अपने पास ना रखें। आपके पास सिर्फ रूहुल कुद्स की हजूरी होनी चाहिए। आपके पास खुदा की कुदरत पाकुर का बहाव होना चाहिए। अगर आप रूहानी तरक्की चाहते हैं, अगर आप माजी की ख्वाहिशें, माजी के रिलेशनशिप को अपने साथ साथ रखेंगे तो दुख उठाएंगे। आइए आज सुबह अपने जीवन पर गौर कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलाम सुनने वाले अपने माजी की तरफ ना देखें, अपने फ्यूचर की तरफ देखें, अपनी चीज़ों को बेहतर करें ताकि जलाल तुझे मिले। यीशु नाम में आमीन।